ये तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। विदेश आज की तारीख में कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन लोगों को दिक्कत बहुत आ रही है। किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, कोई न्यूजीलैंड का सपना देख रहा है, तो कोई UK में जाकर सेटल होना चाहता है। किसी को लगता है कि एक बार जर्मनी का वीज़ा लग जाए तो फिर क्या बात है। तो अब 3C चैतन्या ग्लोबल एजुकेशन फेयर आने वाली 14 जून को करनाल के होटल नूर महल में होने जा रहा है, जहां पर 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। 50% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और एप्लीकेशन फीस आपको पूरी तरह से फ्री होगी, यानी कि कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लगभग पिछले 20 साल से आपको अपनी सर्विसेज दे रहा चैतन्य ग्रुप है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात कर लूँ, लाडवा की बात कर लूँ, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत की बात कर लूँ, तमाम जगह पर जो चैतन्य ग्रुप है उनकी ब्रांचेज हैं। IELTS और PTE में टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के अंदर चैतन्य ग्रुप का नाम आता है। और जिस तरह से लगभग हज़ारों बच्चों को आज तक स्टडी वीज़ा पर विदेश भेज चुके हैं चैतन्य ग्रुप के जो MDs हैं, चैतन्य ग्रुप के जो मैनेजमेंट है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपके बच्चों का अगर कहीं फ्यूचर सिक्योर होगा तो वो चैतन्य ग्रुप हो सकता है। आप देख सकते हैं जगह जगह ग्लोबल एजुकेशन फेयर 2025 की बात हो रही है और पिछले 15 साल से ये एजुकेशन फेयर हो रहा है। करनाल के होटल नूर महल में, लाडवा के अंदर भी ये एजुकेशन फेयर हो रहा है। और इसके साथ साथ और किस जगह पर आप आ सकते हैं, क्या क्या डेट्स रहेंगी, वो बात करने के लिए मैं पहुंचा हूँ अशोक छाबड़ा जी के बाद। छाबड़ा जी इस बार भी कमाल और धमाल मचाने की तैयारी में है, क्या कुछ बताना चाहेंगे 2025 में ग्लोबल एजुकेशन फेयर करनाल के होटल नूर महल में इस बार क्या क्या खास है और किस किस जगह ये प्रोग्राम हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आकर्षण जी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस छोटे से एजुकेशन फेयर को कवरेज करने के लिए आए। जैसा कि आप जानती हैं कि हर साल चैतन्या जो है ग्लोबल एजुकेशन फेयर लेके आ रहा है। इस बार भी हरियाणा के 4 फेसेस के अंदर अपना लेके आ रहे हैं हम। सबसे पहला जो है हम लाडवा के अंदर 11 जून को लेकर आ रहे हैं। 12 जून को हमारा ये एजुकेशन फेयर अम्बाला के अंदर है। 13 जून को कुरुक्षेत्र के अंदर है और 14 जून को होटल नूर महल करनाल के अंदर हम लेकर आ रहे हैं। इस बार भी रजिस्ट्रेशन बच्चों के फ्री रहेंगे और +2 पास आउट जो 2025 सेशन के बच्चे हैं, इस बार बच्चे चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल प्रोसेस करें और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस कर दिया था। लेकिन अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, मार्क्स अच्छे हैं, PTE IELTS अच्छा है, क्या अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए, बिल्कुल आज की डेट में जो बच्चों को जाने का जो फर्स्ट जो प्रेफरेबल कंट्री जो हम मानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ही रहती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जाना चाहते हैं। और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वीज़ा का प्रोसेस है कुछ हद तक पहले से जो स्टिकनेस थी काफ़ी हद तक अब ईज हो चुकी है। ये जैसे पहले तक बहुत सी यूनिवर्सिटी ने हरियाणा और पंजाब के बच्चों को लेना बंद कर दिया था, अब ऐसा कुछ नहीं है और बहुत ईजिली और बहुत अच्छे लेवल से जो वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं वीज़ा। अब अगर मैं बात कर लूँ अशोक जी, आपका लगभग 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 21 हमारी ब्रांचेज हैं और हज़ारों बच्चों को हमने IELTS PTE करवा दिया, टॉप 10 में हमारी गिनती। और ये जो पीछे अवार्ड्स आप देख सकते हैं चैतन्य ग्रुप को मिले हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आजकल क्या होता है कि जो हमारे पास भी चीज़ें आती हैं कि बच्चे ऐसे एजेंट्स के पास चले जाते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कम फीस का लालच दे देते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया आगे के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में जो 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्या फ़ायदा मिलता है बच्चों को इसका? देखिए, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है कि एक ही छत के नीचे लगभग मोर देन 70+ यूनिवर्सिटी की डेलीगेशन लेके आते हैं और डिफरेंट कंट्री से हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, कनाडा से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, इसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जर्मनी से आ रही हैं, न्यूजीलैंड से आ रही हैं, यूनाइटेड किंगडम से आ रही हैं। मोटिव क्या है कि एक ही छत के नीचे बच्चों को क्लियर एडवाइस दी जाए, क्लियर कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, गैप ना रहे। बच्चों के लिए क्लियर हो जाता है कि उनके पेरेंट्स को क्लियर होता है कि हमारे बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या है, हमारा बच्चा किस कंट्री के लिए फिट बैठता है। भी आइदर ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन फिट नहीं है तो उसके लिए कनाडा की कंट्री फिट है, जर्मनी की कंट्री फिट है। एक ही छत के नीचे एक ही बार में क्लियरिटी हो जाएगी कि बच्चा जा कहाँ सकता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की बात करूं, ये तो हॉट जगह है। आजकल बच्चों के अंदर रुझान है जर्मनी जाने का, तो जर्मनी को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसी यूनिवर्सिटीज है, क्या कोर्सेज? जर्मनी के अंदर भी ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। जर्मनी के अंदर सबसे अच्छा क्या है कि वहाँ पे हेल्थ केयर है, मैकेनिकल है। जैसे मैकेनिकल के लिए बच्चों को जाना है, हेल्थ केयर के लिए जाना है, तो ये जो है डेस्टिनेशन है जर्मनी, इस टॉप मतलब कि
वर्ल्ड के अंदर किसी को इंजीनियरिंग करनी है, जितनी आप गाड़ियों के एग्जांपल देखें, चाहे ऑडी हो, मर्सिडीज हो, ये हो, सारे के सारे जितनी मैन्युफैक्चरिंग है जर्मनी बेस के अंदर ही है। हेल्थ केयर के अंदर भी जितने भी अपना प्रोडक्ट्स हैं वो भी जर्मनी के अंदर सारे के सारे अपना फेमस है, चाहे वो एक्सरे की मशीन हो, चाहे वो जो भी लेटेस्ट जितनी भी मशीनें से आती है सारी की सारी जर्मन टेक्नोलॉजी तो छुपी हुई किसी से नहीं है, सबको पता है। जर्मनी भी आज उन कोर्सेज के लिए बच्चा जा सकता है, हॉट डेस्टिनेशन है, आज हॉट डेस्टिनेशन है। अगर मैं बात करूं, आपने यहाँ पे मेंशन की कि अप टू 50% तक का जो स्कॉलरशिप है, कौन बच्चे होते हैं जिनको 50% तक का स्कॉलरशिप मिलता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, आईएलटीएस पीटी अच्छा है, और यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज को भी चाहिए कि भी हाँ हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो बच्चा पढ़ने लिखने के लिए आ रहा है। बिल्कुल, जैसे बच्चे के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्कोर है, आईएलटीएस के अंदर अच्छा है या पीटी के अंदर अच्छा है, वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी बच्चे को 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी को 30 मिल रही है, किसी को 20 मिल रही है, किसी को मोर देन 70% की भी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी कहीं ऑफर कर देती है। जैसे यूएसए कुछ यूनिवर्सिटियाँ मोर देन 70% की भी स्कॉलरशिप आज की डेट में ऑफर कर रही है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे के ऊपर, बच्चे के एकेडमिक्स के ऊपर, बच्चे के आईएलटीएस और पीटी के स्कोर के ऊपर, ये सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के ऊपर। स्टूडेंट टू स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यानी ऐसा नहीं है कि सबको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको वो स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, यूएस से जाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं 3C चैतन्य के ग्लोबल एजुकेशन फेयर 2025 में। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, उससे पिछले साल की, बहुत सक्सेसफुल था। लाडवा भी मैं गया था, काफी सक्सेसफुल आपके इवेंट रहे। तो 11 तारीख को लाडवा में आप बता रहे हैं, और 12 और 13 को कहाँ कहाँ? 12 को है अम्बाला के अंदर, 13 को कुरुक्षेत्र के अंदर, 14 को नूर महल के अंदर। जिसके लिए जो शहर नजदीक है वो वहीं आ सकता है। तो चंडीगढ़ में बहुत अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है, लाडवा के अंदर, यमुनानगर, अम्बाला, पानीपत, टोटल 21 ब्रांचेस हैं। और जो नूर महल का प्रोग्राम होता है वहां पर सबकी नजर इसलिए होती है क्योंकि गुड़गांव, जींद, कैथल, तमाम जगह से जो बच्चे हैं वो वहां पर आते हैं। अभी हाल ही में जो पास आउट बच्चे हैं, उन बच्चों को मुझे लगता है कि जो कंट्री से प्रेफर करेंगे, जो 2025 के पास आउट है, उनके लिए क्या कुछ है? डेफिनेटली 2025 पास आउट के जो बच्चे हैं, रिसेंटली पास आउट बच्चे हैं, अभी जो बच्चे हैं, अभी ऑलमोस्ट सभी बच्चों की आईएलटीएस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, या आईएलटीएस कर रहे हैं या पीटी कर रहे हैं बच्चे। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छा सुनहरी मौका है कि अभी से ही जो उनका ड्रीम डेस्टिनेशन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर आए, क्योंकि ये छोटा डिसीजन नहीं है, जहां पे लाइफ का डिसीजन है, पूरा लाइफ का डिसीजन है, जहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट और अमाउंट जुड़ा हुआ है। 10 से 15 लाख से 20 लाख रुपए तक आज की डेट में किसी कंट्री में भेजने का जो लीगल वे से एक्सपेंसेस आता है, बच्चे की फीस है, जीआईसी है, या टिकट्स है, अदर अकाउंट्स हैं, तो ये सब कुछ मिला के 15 से 20 लाख रुपए का मिनिमम एक्सपेंसेस आता है। तो मैं यही चाहूंगा कि इतना बड़े लाइफ का डिसीजन है, पेरेंट्स की हार्डकोर कमाई होती है कि वो भी अपने हमारे इवेंट्स के अंदर आए, और जो भी उनके बच्चों के लिए एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है, जिस भी ड्रीम डेस्टिनेशन के अंदर जाना चाहते हैं, वो वहां पर आए और एक क्लियर एडवाइस वहां से लेकर जाए। बहुत धन्यवाद और शुक्रिया छाबड़ा साहब। तो नंबर नीचे दिया गया 9034880000। आप कोई भी क्वेरी है आपकी, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ग्लोबल एजुकेशन फेयर 2025 के इस समय प्री रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, और आप डायरेक्टली उस दिन होटल नूर महल में भी आ सकते हैं। देखिए, चैतन्य ग्रुप को मैं पर्सनली प्रेफर इसलिए भी करूंगा क्योंकि चैतन्य ग्रुप एक ट्रस्टेड जो ब्रांड है इस इंडस्ट्री का, वो है। चैतन्य ग्रुप को मैं इसलिए भी अच्छा मानता हूं कि इनके पढ़ाए हुए आईएलटीएस और पीटी के बच्चों का तो वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और उसके साथ साथ पेरेंट्स का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो चैतन्य के ऊपर जरूर है। और शायद इसी वजह से एकमात्र ऐसी हरियाणा की कंपनी है जिसके हरियाणा के और पंजाब के, चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में लगभग 21 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, और जो स्ट्रगल के बाद की सक्सेस है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। 14 तारीख को आप पहुंच सकते हैं होटल नूर महल में, और 11 को लाडवा है, 12 को अम्बाला आप बता रहे हैं, 13 को कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए आप उस दिन वहां पर आ सकते हैं। जिस कंट्री की आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, वहीं पर बैठे हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है जिस भी यूनिवर्सिटी के होंगे, वो आपको बता देंगे कि आपके वीजा लगने के कितने % चांस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खर्चा कोई नहीं है, घर से गाड़ी उठानी है, एसी में जाना है, एसी में बैठना है, वहां पर जाकर समझिए, देखिए, परखिए, और उसके बाद अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं। क्योंकि उस दिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर आते हैं तो आपकी 0% एप्लीकेशन फी है। ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं और कंट्रीज हैं, और यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वो देश है जिसमें
चैतन्य ग्रुप डील करता है। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं